अदानी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपनी वित्तीय स्थिति और मजबूत की है। हालिया फाइनेंशियल और क्रेडिट रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप तेजी से ग्रोथ के रास्ते पर है। ग्रुप के एबिटा यानी बिना ब्याज टैक्स जैसे खर्च शामिल किए गए लाभ में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तो अदानी ग्रुप की जो परफॉर्मेंस है वो दमदार रही है। इसको अगर इस पर नजर डालें तो रिकॉर्ड कमाई जो है वो इस साल हुई है। वित्त वर्ष 2024 और 25 में अदानी ग्रुप की परफॉर्मेंस जो रही है उसमें एबिटा 45% बढ़ा है और ये बढ़कर 82,917 करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो अब तक की सबसे बड़ी सालाना कमाई यहां पर अदानी ग्रुप ने दर्ज की है। इसमें अदानी ग्रुप इंफ्रा यूटिलिटी बिजनेस का खासा योगदान है और यहां पर अगर देखेंगे तो एबिटा में सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो 71,500 करोड़ का इंफ्रा यूटिलिटी बिजनेस का है और इसमें तेज उड़ान जो है वो देखने को मिली है। एबिटा में 86% का इजाफा हुआ है। इस क्षेत्र में इंफ्रा और यूटिलिटी बिजनेस से जुड़े हुए क्षेत्र में कंपाउंड ग्रोथ रेट 35% रहा है इस साल। और इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे तो किस तरह की परफॉर्मेंस इस साल रही है अदानी ग्रुप की, तो इसमें एसेट पर भी एक नजर डाल लेते हैं कि अदानी ग्रुप का एसेट बेस कितना बढ़ गया है। एसेट बेस ग्रॉस एसेट वैल्यू जो है वो 31 मार्च 2025 तक 4,72,572 करोड़ हो गई है और नेट एसेट बेस 25% बढ़ गया है। 25% का इजाफा इसके अंदर हुआ है और ये नेट एसेट बेस बढ़कर यहां पर 2,88,375 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये परफॉर्मेंस है अदानी ग्रुप की। इसके अलावा अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं ग्रुप की उसकी मार्केट कैप भी जरा आप यहां पर देख लीजिए किस तरह का प्रदर्शन इनका रहा है। इस वक्त वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए मुश्किलों से भरा हुआ दौर है। दुनिया के सामने चुनौती है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। ऐसे में ग्लोबल चुनौतियों के बीच में अदानी ग्रुप का बड़ा मुनाफा यहां पर दिखा है। तो अदानी ग्रुप की कंपनियां बहुत अच्छा परफॉर्म यहां पर कर रही हैं। चुनौतियों के बावजूद सभी कंपनियों का शानदार प्रदर्शन इस साल देखने को मिला है। इस वक्त दुनिया भर के सामने वैश्विक स्तर पर कई सारी मुश्किलें हैं, लेकिन उसके बावजूद अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो बहुत अच्छा कर रही हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में सभी लिस्टेड कंपनियों ने प्रॉफिट दर्ज किया है। तो तमाम कंपनियां जो अदानी ग्रुप की हैं वो प्रॉफिट में रही हैं इस साल और बाजार में मजबूत पकड़ और ग्रोथ स्ट्रेटेजी का असर यहां पर यह नजर आया है कि कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ यहां पर दिखी है और अच्छा कारोबार करती हुई अदानी ग्रुप की जो कंपनियां हैं वो नजर आई हैं। विकास हमारे साथ हैं। विकास बताइए, ग्रुप की कंपनियों को भी हमने यहाँ पर दिखाया। सब जानते हैं कि दुनिया भर में कैसे वैश्विक हालात हैं, बड़ी चुनौतियां हैं अर्थव्यवस्था के लिहाज से, लेकिन अदानी ग्रुप की कंपनियां बहुत अच्छा यहाँ पर करती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल ताबिश, बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। सबसे पहली चीज ये कि देखिए एक हेडलाइन नंबर्स कहते हैं बिजनेस में, तो हेडलाइन नंबर्स में अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पर एबिटा ग्रुप का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो एबिटा जिसे कहते हैं वो 90,000 करोड़ के लेवल को पहली बार क्रॉस कर गया है। अगर आप मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा भी FY25 में 40,565 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वो भी एक रिकॉर्ड प्रॉफिट है ग्रुप के लेवल पे। इसके अलावा तीसरा जो हेडलाइन नंबर है वो कैश बैलेंस का है कि ग्रुप के पास अभी 53,800 करोड़ के आसपास का कैश है। जो टोटल जो डेट है उनका ग्रॉस डेट जो है वो उससे 8.5%, 18% के आसपास का नंबर बैठता है। तो ये तीन तो हेडलाइन नंबर थी, लेकिन चार ऐसे आंकड़े हैं जो मैं आपको आसान करके कोशिश करता हूँ समझाने की दर्शकों के लिए, जो इंपॉर्टेंट है किसी बिजनेस को समझने के लिए। पहला आंकड़ा है नेट डेट टू एबिटा रेशियो का। तो डेट टू एबिटा रेशियो बेसिकली ये होता है कि कंपनी के पास जो कर्ज है उससे एबिटा का रेशियो क्या बनता है, यानी कितना एबिटा है और उसके कितना गुना ज्यादा कर्ज है। तो ये FY19 में जो 3.8 था अडानी ग्रुप का, वो अब जो है घटकर FY25 में 2.6 आ गया है, जो बहुत हेल्दी डेट टू एबिटा रेशियो माना जाता है अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप देखेंगे सारे बिजनेसेस में ये सबसे हेल्दी रेशियो जो माने जाते हैं वो उस पर्टिकुलर उस एरिया में है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है जो मैं आसान करके कोशिश करता हूँ समझाने की, जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है डेट को लेने का कॉस्ट, यानी जो इंटरेस्ट उसे पे करना होता है। तो वो भी पहली बार FY25 में 8% के नीचे अडानी ग्रुप के लिए आ गया है। FY19 में अगर आप ध्यान देंगे तो वो 10.3 हुआ करता था, FY24 में वो 9% के आसपास था और FY25 में वो 7.9% आ गया है। यानी जो कॉस्ट डेट की है वो भी काफी कम हो गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस के लिए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो रिटर्न ऑन एसेट का है, जो FY25 में अब 16.5% हो गया। आसान भाषा में अगर इसको समझें तो जो एसेट आपने डिप्लॉय किया है उसके ऊपर आपको कितने % का रिटर्न मिल रहा है वो रिटर्न ऑन एसेट होता है, और वो FY25 में 16.5% का हो गया, जो अगर आप पूरे ग्लोबली प्लेयर्स को देखेंगे ना इंफ्रास्ट्रक्चर के तो उनमें हाईएस्ट है।
उसके बाद चौथा एक आंकड़ा मैं आपको और बताता हूँ कि जो ग्रॉस एसेट है ग्रुप का वो 6.1 लाख करोड़ हो गया है। जो एसेट ग्रुप के पास है टोटल वो 6.1 लाख करोड़ हो गया है और इसका जो 3/4 है, जो 3/4 हिस्सा है, वो पिछले 6 साल में ऐड किया गया है। यानी पिछले 6 साल में अदानी ग्रुप की ये शानदार ग्रोथ रही है। तो ये 4 ऐसे आंकड़े हैं जो हेडलाइन से तो अलग है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी ग्रुप के बिजनेस को समझने के लिए। और ये आंकड़े दिखाते हैं कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस, कितनी अच्छी बिजनेस ग्रोथ अडानी ग्रुप ने दिखाई है। बहुत शुक्रिया विकास आपका, बहुत सरलता से इन रिजल्ट्स को समझाने के लिए किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर अडानी ग्रुप की कंपनियों की रही है और ये समझाने के लिए कि हर लिहाज से जो कंपनियां हैं वो बेहतर कर रही हैं, चाहे आप वैश्विक आधार पर देखें जो चुनौतियां हैं सामने, या कंपनियों के रिटर्न्स यहाँ पर आप देखें, तमाम चीज़ों में इजाफा होता हुआ यहाँ पर दिखा है।